हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और हमारा यूट्यूब चैनल है और कुछ वीडियोस हमने पहले भी बनाई हैं। उन पे बहुत तरह के कमेंट्स भी आए, सुझाव भी आए। हमारे चैनल का नाम है अजनबी दुनियाएं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें आसपास दिख रही हैं या जो हमारे साथ घटती हैं या जो कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं उन सब पे हम बात करें, कोशिश करें उनको रिकॉर्ड करने की। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, आपको अगर ये वीडियो मिलती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा प्लीज़। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है ब्रीथिंग, हमारा सांस लेने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा, लाइफ लाइन कहते हैं हम सांस लेने को, कि हम लोग ज़िंदा हैं तो हम, क्योंकि आप देखते हैं आसपास सब लोग, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे इंसान सब सांस ले रहे हैं और सांस की वजह से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन सांस जितना आसानी से हम सब लेते हुए दिखाई देते हैं उतनी आसान प्रक्रिया है नहीं। और सांस लेने के तरीके को बदल के ज़िंदगी कैसे हो, क्या क्या इसके रहस्य हैं और किस तरह से आज तक बातें हुई हैं, उन पे सब पे हम बात करेंगे। ग्रेट्स ने जो बातें की हैं ब्रीदिंग पे, या हम किस तरह से ब्रीदिंग को देखते हैं, हम इस पे बात करेंगे। चीनी दार्शनिक हुए लाओत्सु। लाओत्सु का कहना था कि नाभि के नीचे जो जगह है, नाभि के एक इंच नीचे जो जगह होती है वो हमारा केंद्र है सांस लेने का। और जब हम यहाँ से सांस लेना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में से, ज़िंदगी में से स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, तनाव मुक्त हो जाते हैं हम। आपने कभी भी देखा होगा छोटे बच्चों के, ये तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत बड़े राइटर एक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चे जो खुश रहते हैं, छोटे बच्चे जो आप देखते हैं बहुत हैप्पी रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते, कोई भी सिचुएशन हो वो हैप्पी रहते हैं, उनका सबसे बड़ा, एक बहुत बड़े कारणों में से एक कारण होता है उनकी सांस लेने की प्रक्रिया। बच्चे हमेशा, आपने देखा होगा बच्चों का थोड़ा पेट बड़ा होता है, छाती कम होती है, पेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। बच्चे बहुत उम्र तक सांस जो है पेट से लेते हैं, तो तनाव उतना ज़्यादा किसी चीज़ का ले नहीं पाते वो जितना कि हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ज़्यादातर छाती से सांस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, गले से भी बहुत लोग लेते हैं। तो ब्रीदिंग, आप मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं, आग लग गई है कहीं और आप वहाँ से भाग रहे हैं, तो आप पेट से सांस नहीं ले पाएंगे। और अगर आप पेट से सांस लेते होंगे तो आप उसको हैपन होने देंगे, मतलब आप कहेंगे होने दो। इतना तक हमें शांत कर देती है हमारी ब्रीदिंग। तो अभी आप देखिए, जैसे जानवरों में से देखिए आप, जैसे कि आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता जब सांस लेता है बहुत तेज़ उसकी ब्रीदिंग होती है, कुत्ते की ब्रीदिंग बहुत तेज़ होती है। उसकी एज कितनी होती है? 10 साल। कछुए की जो ब्रीदिंग है, सांस लेने का तरीका, वो बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो। उसकी एज देखिए कितनी होती है। तो ब्रीदिंग हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग तरह के रहस्य घटाती है। आपको पता है बुद्ध ने जितने प्रयोग किए, या फ्रॉयड ने, सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है सांस को लेके कि पहली अनुभूति बच्चे को अपनी ब्रीदिंग के थ्रू ही होती है। उनके मनोवैज्ञानिक जो उनकी जो स्टडी है उसमें उन्होंने बोला है। आपको पता है जैसे बुद्ध ने इतने प्रयोग किए, उनका पूरा मेडिटेशन का जो पूरा वो था, वो सांस को लेके ही, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने पे ही था। या एक्टिंग में आप कभी जाएंगे, एक्टिंग की फील्ड में, तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स या इंस्टीट्यूट्स में या बड़े बड़े सीनियर आपको ब्रीदिंग के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। फॉलो करें या ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन मिलेंगे बात करते हुए। और इस टॉपिक को बहुत सारे ड्रामा स्कूल्स खासकर इंडिया में तो छोड़ ही देते हैं। ब्रीदिंग पता नहीं मुझे कहाँ सिखाए, कहीं पे ब्रीदिंग पे स्पेशली होती है क्लास के, नहीं। क्योंकि मैं भी एक दिल्ली, इंडिया में किसी थिएटर स्कूल में या उसमें पढ़ने गया था, साल भर में मैंने छोड़ दिया, उसके अपने कारण है खैर। लेकिन ब्रीदिंग मुझे लगता नहीं कहीं भी इस तरह से, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको ही छोड़ देते हैं। वर्कशॉप्स में भी आप देखते हैं, कोई एक्टर्स अपनी वर्कशॉप ले रहे हैं एज एन एक्टर्स, तो उसमें ब्रीदिंग को छोड़ देते हैं। उसमें लिखा होता है इम्प्रोवाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, यूज़ ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड ऑल दीज एक्सरसाइजेज, बट ब्रीदिंग का नाम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो ये बहुत अजीब तरह की प्रक्रिया होती है। आप सांस लेते हैं, पहली बात तो है जब आप अपने पेट से या नाभि के नीचे वाले हिस्से से सांस लेना शुरू करेंगे शुरू में, तो आपको स्ट्रेस होगा, आप उकता जाएंगे। मैं भी पूरी तरह नहीं ले पाता हूँ, अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन तो आप उकता जाएंगे क्योंकि आदत पड़ी हुई है इतने सालों से छाती से सांस लेने की। सांस लेने को भी काम बना लिया ना हमने, आ रही है अपने आप आ रही है। आप जिस दिन कुछ नहीं है, और कहते हैं ना उसको निर्वाण प्राप्त हो गया और फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होता वो सिर्फ इतना ही है, आप अपनी सांस को काबू कर लेते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग को आते हो जाते हुए देख सकते हैं, और आपकी ब्रीदिंग अगर आपकी नाभि के नीचे वाले हिस्से से आ रही है
दैट, क्योंकि उस स्टेट पे पहुंचने के बाद जब आपकी ब्रीदिंग ऐसे आने लग जाएगी तो आप इतना कंट्रोल्ड और इतना सही मैनर में मतलब जिएंगे ज़िंदगी को कि फिर आपको देख के लगेगा कोई साधु है। किसी एक बड़े फिलोसोफर का एक्टर्स के लिए कोट भी था, एन एक्टर शुड बी लाइक अ मॉन्क। तो वो मॉन्क कहने के पीछे सांस का बहुत गहरा संबंध था, ब्रीदिंग किस तरह से आप यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे उन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई है अमेरिका में, जहाँ पे वो एलियंस के और इन तमाम चीज़ों के औचित्य को, इनके एग्जिस्टेंस को ढूंढते रहते हैं, और वो एक खुफिया जगह है। वहाँ के एक साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था एक लेख कि वहाँ जितनी इन चीज़ों की सर्च चलती है उतना ही ब्रीदिंग की सर्च चलती है कि व्हाट इज़ अ ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ऐसे साइंटिफिकली आप ब्रीदिंग को देखेंगे तो हमारे दिमाग के नीचे वाले हिस्से में एक खास तरह का एल्गोरिदम होता है, वो हमारे पूरी बॉडी को कमांड करता है सांस लेने के लिए। तो दो होते हैं वो बेसिकली, तो वो सपोर्ट से ब्रीदिंग, लेकिन उनको साइंस में भी, साइकोलॉजी में भी, और जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि वो रिदमिक प्रक्रिया है, एक रिदम है। अब वो आप पता नहीं रिदम कहाँ से वो क्रिएट होती है, कैसे, हालांकि वो तो एक रिदम का दूसरे रिदम से कनेक्शन बताता है, जो अपना ब्रेन का सिस्टम है पूरा, लेकिन उसकी संचार तो कहीं होगा ना, उसका पॉइंट, उसको खैर वो फिर यूनिवर्स से ही जोड़ते हैं आखिर में आके। तो बेसिकली अब आप उस ब्रीदिंग का जो आपकी प्रक्रिया है, इससे आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं और आपको भागना है, सिचुएशन ही ऐसी है कि आपका नेचर नहीं लड़ाई झगड़ा का, और लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको भागना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ से आप जाना चाहते हैं। जब आप रन करेंगे, आप पेट से सांस लेंगे तो आप रन नहीं, उस वक्त आपकी सांस ऊपर आ जाती है, छाती तक आ जाती है, ये गले तक आ जाती है। तो जब भी कोई आपको मेहनत वाले या इस तरह के काम करने होते हैं तो आपकी सांस जो है आधी हो जाती है। आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड ने एक बहुत कमाल की एक खोज की थी, एक बहुत कमाल का उनका एक, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था अपना, जिस पे बहुत सारे उनके विरोध हुए फ्रॉइड के। फ्रॉइड कहते हैं कि आदमी का नेचर पूरा डिकोड हो सकता है उसकी ब्रीदिंग से। बहुत सारे लोगों की, उन्होंने कहा, ऐसे लोग होते हैं जो सांस लेते हैं, इनटेक करते हैं, छोड़ना भूल जाते हैं। उस ऐसे इंसानों पे उन्होंने खोज की, ऐसे लोग हमेशा लाइफ में कुछ भी देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। ये मतलब एक अजीब सा साइकोलॉजिकल कनेक्शन है आपके नेचर के साथ ब्रीदिंग का, ये फ्रॉइड की मतलब थ्योरी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आपने योग में भी देखा होगा कि सांस ली कैसे जाए, बहुत लोग सिखाते हैं, छोड़ना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, एक्सेल पे प्रॉब्लम होता है। और कई लोग होते हैं जो कम सांस लेते हैं, छोड़ते ज़्यादा हैं। उनका नेचर जब ऑब्जर्व किया गया, फ्रॉइड ने जब पूरा उनका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देने में और दान में या चीज़ों की हेल्प करने में बहुत सक्षम होते हैं, क्योंकि शांत हो जाता। आप यहाँ से सांस कभी आप, और आप आज से शुरू कीजिए, मतलब प्रक्रिया, जब भी आप बैठे हों, पहले 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा, आपका पूरा जीवन चेंज हो सकता है। मतलब बहुत शांति आ जाएगी, आराम से होंगी सब चीज़ें, क्योंकि हम सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं ना, सब जीवन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर। वो भी अब डिमांड बनती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी उसमें आप समय निकाल के कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक और खोज, एक चीज़ और निकल के आती है, चीनी दार्शनिक हुए लाओ त्सु। लाओ त्सु ने बहुत सारी खोजें की हैं ब्रीदिंग को लेके, ह्यूमन के नेचर को लेके, और तमाम चीज़ों पे उनकी राय हैं बहुत सारी। लाओ त्सु कहते हैं कि ये ब्रीदिंग जो हमारी है उसके 3 उन्होंने पॉइंट बताए लाओ त्सु ने। पहला तो ब्रेन, हमारा पूरा रिदमिक सिस्टम है उसके लिए। दूसरा हार्ट, हृदय, छाती, यानी कि तीसरा नाभि। तो लाओ त्सु एक जगह लिखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि जो लोग बुद्धि से सांस लेते हैं, मतलब मेटाफोरिकली समझिए आप, वो बड़ी सतह पे जीने वाले लोग हैं, बौद्धिक लोग होते हैं, तर्कवादी होते हैं, बड़े सुलझी साफ ज़िंदगी उनकी होती है। बहुत जो बात आप कहेंगे वो बात वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर वो बात डिबेट कर लेंगे, और ठीक है, मतलब तर्क उनको चाहिए हर बात में। जैसे कि साइंस, जो हार्डकोर साइंटिफिक नज़रिए को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर बुद्धि से, मतलब उनका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो पूरा माइंड से सेटअप होता है, यहाँ घूमता है। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे हृदयवादी लोग होते हैं, दिल वाले लोग होते हैं, कई नेचर होता है, मतलब ये ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं अपने हर चीज़ में मैथमेटिकल नहीं सोचते, और दे जस्ट डू थिंग्स फॉर अदर्स, फॉर देयर सेल्व्स। इवन क्राइम में बहुत सारे लोग आपको हृदयवादी मिलेंगे, अजीब सी बात है लेकिन है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जो क्राइम करते हैं लोग, वो कोई भी इंटेलिजेंट लोग कम होते हैं, इंटेलिजेंट ऑपरेट कर सकते हैं उनको, लेकिन जो आज जाके गोली मार देगा सीधा, वो बहुत हाईली इमोशनल लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं इमोशनल हर जगह सही ही होते हैं कि इमोशनल लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनल डिस्ट्रक्टिव भी होता है, ऐसा कैसे ही। तीसरा जो होता है वो सबसे गहरा, उन्होंने अपने जो वजूद है, ये 3 वजूद के उन्होंने तरीके बताए थे लाओ त्सु ने, बुद्धिवादी, हृदयवादी और नाभि। और नाभि वाले जो लोग उन्होंने कहा है, वो उनको फ़र्क पड़ना एक मोमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ों का बंद हो सकता है। वो योग की अवस्था को, या साधु जिनको हम कहते हैं, हमारे यहाँ वाले साधु नहीं, जो वाकई में साधु होते हैं। साधु तो आप घर में रह के भी हो सकते हैं ना,
साधु के लिए आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में, तो वो प्रक्रिया होती है। हमारे एक दो टीचर हैं, हमारे गुड़गांव में एक टीचर है महेश वशिष्ठ, मैंने थिएटर किया उनके साथ और उनसे सीखा बहुत, अभी भी सीखता हूँ उनको देख के, और पहली बार थिएटर वहीं शुरू किया था। तो उनको देख के हमेशा मुझे लगता था कि ये जिस तरह से जब भी वो गुस्सा कभी होते थे हमें मतलब सिखाते हुए ट्रेनिंग में, उनकी ब्रीदिंग यहाँ आ जाती थी। और नॉर्मल वो 24 में से तकरीबन 16-17 घंटे वो अपनी जो ब्रीदिंग है वो पेट से ही अपनी ब्रीदिंग को रखते हैं। तो उनको देख के मुझे बड़ा लगता था कि किस तरह से जवाब जब देते हैं तो कितना उसमें समय होता है इनके पास। और जब आप समय के साथ किसी बात का जवाब देंगे या किसी बात पे रिएक्ट करेंगे तो फिर समय के साथ जब आप करेंगे तो आपके पास उतना समय होगा कि आप उसको तौल पाएँ कम से कम कि अभी कहाँ, और उससे फिर झगड़े भी कम होंगे, आपके रिएक्शंस भी कम होंगे, स्मूथ लाइफ आप जी सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो आपको रहना नहीं है इस बॉडी में, या तो आपको, और आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो ह्यूमन बॉडी मिली है, आपको जो कॉन्शियस मिला है, आप कम से कम इन सब बातों को डिकोड कर पाते हो, समझ पाते हो कि हमारी ब्रीदिंग क्या है, हमारे हाथ क्या है, पाँव क्या है, सर क्या है, साइंटिफिकली भी आप समझ पाते हो। अब तो आप एक टैप करोगे सब खुल जाएगा आपके सामने, माइंड क्या कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल हैं, बाकी प्राणियों को नहीं है। जैसे मछली है, पानी के अंदर सांस लेती है, तो मछली के पास लंग्स नहीं होते, हमारे पास तो लंग्स होते हैं, हम लंग्स से सांस लेते हैं ना, लंग्स का नीचे वाला हिस्सा भी कोर तक जाता है, वहाँ तक सांस नहीं पहुँच पाती, इसलिए लंग्स की डिजीज़ होती है। मछली के पास क्या होता है, मछली के पास दोनों तरफ उनके जो है उनको इक्विपमेंट होते हैं, तो वहाँ से वो एक्सेप्ट करती हैं और उसके बाद उसको छोड़ती हैं, और उनके ब्लड सेल्स में जाके जो है ऑक्सीजन जाती है, वहाँ वो डाइल्यूट होती है जाके, फिर वो बाहर निकलती है। मेंढक जैसे आपने देखा होगा, मेंढक पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, ज़मीन पे भी सांस लेता है। ज़मीन पे मेंढक के पास लंग्स होते हैं, मेंढक ज़मीन पे सांस लेता है अपने मतलब नॉर्मल जैसे हम लेते हैं, पानी के अंदर वो सांस लेता है अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके थ्रू मेंढक ब्रीथ करते हैं। डॉल्फिन्स या वेल्स होती हैं, वो उनके पास यहाँ पे सर में ऑपोर्टुनिस्टिक होल होता है, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करती हैं। और तो ये सब की सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग है। पेड़ पौधे होते हैं, वो सोखते हैं ऑक्सीजन, और फिर है ना, तो ऑक्सीजन देते हैं जब पेड़ पौधे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। उनका एक अलग तरीका है, वो अपनी जो फूल खिलता है या कोई चीज़ पेड़ बन रहा है, वो उसकी जड़ तक उसको पहुंचाते हैं सोख के। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है, लेकिन हमें कम से कम तरीका आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम सोच समझ पा रहे हैं ना कि कैसे लेनी है। उनको तो अपना अपना तरीका उनका फिक्स है कैसे लेना है। आप थोड़ी छोटी सी चीज़ें करेंगे कि अपनी ब्रीदिंग को, अगर आप आराम से बैठ के ब्रीदिंग को देखेंगे, आपकी लाइफ बदल सकती है। बदलने का मतलब ये नहीं कोई मैजिक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, मैजिक कुछ होता है तो प्रैक्टिकली होते हैं मैजिक भी। तो आप उस तरह से अगर आप जिएंगे, और आप अगर किसी फील्ड में, आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप काम करेंगे ना, आपके काम में स्थिरता आ जाएगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा वर्क। हड़बड़ी होती है ना, आप घर जाएंगे, आप लंच करेंगे, आप खाना खाएंगे, आप उसके लिए ले जाना है, आप इसके लिए ले जाना है, ब्रीदिंग सब सोचवाएगी, लेकिन आराम से। और जो लाओ त्सु के 3 सिद्धांत हैं, बौद्धिक, हृदय और नाभि, आपने नॉर्मल लाइफ में आप कभी अपने नज़दीक ऑब्जर्व करना, ये चीज़, इसको ऑब्जर्व करना, मानना है तो मानना, नहीं तो आप मत मानना, नई चीज़ ऑब्जर्व करना। बौद्धिक जो लोग होते हैं आपके आसपास बहुत सारे होंगे, जो तर्क, हर बात में उनको लॉजिक चाहिए, लॉजिक दीजिए, वो सतही ज़िंदगी है, उनको नहीं, क्योंकि सबसे गहरा सूत्र नाभि है ब्रीदिंग का, और हमारा वजूद का सबसे गहरा रहस्य जो है वो हमारी नाभि है। और हृदयवादी लोग आपने देखेंगे जो 80% लोग, 70% लोग हैं, हर बार इमोशनल हैं, घर परिवार संभाल रहे हैं, जो हम सब लोगों के आसपास लोग हैं, सब हृदयवादी लोग ज़्यादातर होते हैं। दुकान पे भी बैठे तो हृदयवादी होते हैं, कोई अगर खाना मांगने आ जाता है तो 10-20 रुपये निकाल के दे देते हैं, कोई बात नहीं, ले जा, हृदयवादी लोग हैं। लेकिन यही डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं हृदयवादी। तीसरी जो किस्म होती है वो होती है नाभि से जो लोग ब्रीथ करते हैं, वो किसी भी फील्ड में आपको मिलेंगे। तो ये ब्रीदिंग का एक छोटा सा वीडियो था, हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको जो भी चीज़ें इसमें अच्छी लगी हो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कीजिएगा। और अपनी ब्रीदिंग को, अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखें, कोशिश करें। शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, दिक्कत आएगी, हमें भी आती हैं, क्योंकि आपको आदत नहीं है, इतने सालों से हम सबको आदत है, हम चल रही है सांस पे ध्यान ही नहीं रहता हमारा, बस चल रही है, क्योंकि सांस तो नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन आप इसको साध सकते हैं। और थोड़े दिन में जो ये नाभि से सांस लेने का जो आपका मतलब एक्सरसाइज है, ये भी ऐसे ही हो जाएगी नॉर्मल की, फिर आपको इसके लिए कॉन्शियसली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा थोड़े दिन बाद। और अगर आप एक्टर हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी ये बहुत कमाल का मैजिक कर सकती है। आपकी स्पीच, आपका माइंड, आपका पूरा इक्विपमेंट एज एन एक्टर या एज ए ह्यूमन
वो सबको ये संचालित कर सकती है। और आप जिस भी फील्ड में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आप और आराम से और रिलैक्स होकर चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ज़्यादा रहस्यों को और ज़्यादा और जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक आपके पास इक्विपमेंट है जिसको कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। सो प्लीज़ अपने लंग्स को देखिए। अब तो आजकल बीमारियां भी ऐसी ऐसी आ रही हैं कि आपको ब्रीदिंग वगैरह अपनी बहुत ठीक करने की ज़रूरत भी हम सबको है इवन। तो ये एक छोटा सा ब्रीदिंग पे कॉन्सेप्ट था। बाकी आपको अगर ब्रीदिंग के बारे में जानना है ज़्यादा तो आप खुद की ब्रीदिंग को जानिए, अंदर तक अपने आप को देखना शुरू कीजिए। आपको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो बस थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ क्योंकि कहना पड़ता है मुझे। ना अच्छी लगे तो मत कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू। अपनी ब्रीदिंग को अपने हाथ में रखिए, सांस को देखिए। शुरू में दिक्कत आएगी, फिर हो जाएगा। थैंक यू।